हेलो गाइस, तो कुछ ही दिन में 2023 एडमिशन सेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे एज वेल एज कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल आता है उस हॉस्टल में भी एडमिशन लेंगे। बट हॉस्टल में एडमिशन लेने से पहले आपको हॉस्टल के बारे में कुछ चीजें जानना होगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्टल में एडमिशन लेने का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि आप अगर एक पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट होते हो तो इसी हॉस्टल में आपको 3 या 4 साल गुजारना होगा। तो पहले आपको जानना चाहिए कि हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल का रियल फैक्ट क्या है, हॉस्टल में क्या क्या चलता है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा ये मेरे आंखों के सामने हुआ है, मेरे क्लासमेट से हुआ है, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइनली इंफॉर्मेशन दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही आप लोगों को मिलेगा, जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लोगे उसी कॉलेज कैंपस में ही आप लोगों का हॉस्टल रहेगा। क्योंकि देखो, कॉलेज में अगर आपका हॉस्टल रहता है तो कॉलेज कैंपस में ही आप लोग आना जाना रहेगा। जब चाहे क्लास करना, जब चाहे हॉस्टल के रूम पे आना, देन फिर से कॉलेज जाना, फिर से लाइब्रेरीज में जाना। सेकंड, रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को कुछ मानना पड़ेगा। देखो, सभी हॉस्टल का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे कि 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा पाओगे या 7 बजने से पहले हॉस्टल में आना होगा। ओके, रात 7 बजे, तो ऐसा रूल्स होता है। बट जनरली मैं एक बात करूं, ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बट बॉयज के लिए ये तो लागू नहीं होता। ठीक है, देखो, अगर 7 बजे तक ये क्राइटेरिया रहता है कि 7 बजे से पहले हॉस्टल में आना होगा या 7:30 बजे से हॉस्टल आना पड़ेगा, तो देखो बॉयज के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता है। मैंने देखा है हॉस्टल में, ये ज्यादातर हॉस्टल में नहीं होता है। बट सभी हॉस्टल के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ हॉस्टल में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, ये मैं मानता हूं। थर्ड एडवांटेज है एंजॉय कॉलेज लाइफ। ठीक है, ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आपका क्लास होने के बाद आप कॉलेज के जिम में जाओ, कॉलेज का पूरा कैंपस घूमो, ठीक है, एंड जो भी चाहे आप लोग करो, तो वो तो आप लोग कॉलेज लाइफ में मिलेगा। ठीक है, वो तो एंजॉय मिलेगा। टाइम कंज्यूम, ये कहने क्यों लिखा है कि देखो, अगर आपका कुछ एग्जाम होता है कॉलेज में, या प्रैक्टिकल एग्जाम, लैब एग्जाम या थ्योरेटिकल एग्जाम, तो आपको एक टेंशन तो नहीं रहेगा कि अब मुझे बस पकड़ना है, ऑटो पकड़ना है, या स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़ना है, देन कॉलेज जाना है। तो ऐसा आप लोगों को हेडेक देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट हॉस्टल से बाहर निकलोगे, कॉलेज में घुस जाओगे, एग्जाम दोगे, देन वापस आओगे। देन फिफ्थ जो एडवांटेज है वो स्टूडेंट यूनिटी। स्टूडेंट यूनिटी बहुत ही काम आता है। कॉलेज में कोई फेस्ट होता है या कोई फंक्शन होता है तो वो कौन हैंडल करता है? हॉस्टल वाले स्टूडेंट ज्यादातर हैंडल करता है। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वाले वहीं पे रहता है और जितने भी फंक्शन हो, जितने भी फेस्ट होता है वही जस्ट अरेंज करवाता है। ओके, तो इसीलिए स्टूडेंट यूनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपका हॉस्टल में। तो यही सारे एडवांटेजेस आप लोगों को मिलेगा। बट एक्चुअल जो है डिसएडवांटेज, यानी कुछ कुछ चीजों का एडवांटेज भी होता है एंड उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है, सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलर डिसएडवांटेज है, इसको अगर आप लोग सुनोगे तो बोलोगे भैया मुझे हॉस्टल नहीं लेना है, और ये डार्क रियलिटी है और कोई भी कॉलेज का स्टाफ आप लोग को ये नहीं बोलेगा। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इसमें बोला गया प्रॉब्लम विथ फी पेमेंट। इसके बारे में आप लोगों को मैं डीपली बताता हूं, और जितने भी स्टूडेंट अभी हॉस्टल में रह रहे हो तो वो भी कमेंट में से बताना कि आपके कॉलेजेस में या हॉस्टल में ये होता है कि नहीं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो आपका सेमिस्टर फीस तो होगा, सेमिस्टर फीस पकड़ लो आपका 45% है। ठीक है, 45% आपका सेमिस्टर फीस है, और आपका हॉस्टल फी कितना है? 5K, यानी टोटल आपका हो गया 50K। तो ये अगर 50K आप लोग नहीं दे पाते हो तो आप लोगों का जो एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम, जैसे कि मैकआउट में होता है CA एग्जाम, तो वो सारा एग्जाम आप लोग नहीं दे पाओगे जब तक आप लोग हॉस्टल फी एज वेल एज सेमिस्टर फी क्लियर नहीं करते हो तो। ओके, और लास्ट में आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं मिलेगा, आपको हॉस्टल का फी क्लियर करना ही होगा, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। ओके, क्यों देखो मेस में क्या होता है, मेस में तुम जब चाहे दे सकते हो, उससे कोई कॉलेज का कोई लिंक नहीं है, बट इससे कॉलेज का लिंक है। हॉस्टल का फी अगर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप एग्जाम में बैठ नहीं सकोगे, आपका एलिजिबल लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम विथ फी पेमेंट। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज, वो है रैगिंग। तो ये देखो अभी के लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है,
इसलिए क्योंकि देखो रैगिंग फ्री कैंपस हो गया है, बट एक्चुअल में क्या ये हुआ है? तो मैं एकदम डार्क रियलिटी आप लोग बताता हूं, ये अभी तक एंड नहीं हुआ है। किसी किसी कॉलेजेस में रैगिंग होता है और उसको हम लोग रैगिंग नहीं, उसको हम लोग इंट्रो बोलते हैं। अभी मॉडर्न जमाना चल रहा है ना, तो उसको हम लोग अभी बोलते हैं इंट्रो के नाम पे रैगिंग होता है। सीरियसली ये मैं आप लोगों को बोलूंगा। बहुत सारा सीनियर्स रहता है, उसके सामने आप लोगों को इंट्रो देना पड़ता है। इंट्रो में आपको ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, तो वो एज ए रैगिंग ही होता है, ठीक है। क्योंकि इंट्रो इसीलिए नाम दिया जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन दे देता है तो वो जो रैगिंग करने वाला वो बोलता है कि इंट्रो ले रहे थे और इंट्रो तो देना ही पड़ेगा, आगे जाके ये क्या करेगा, आगे जाके अगर उसको बोलता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो वो नहीं बोल पाएगा, तो इसीलिए हम लोग इंट्रो लेते हैं। तो इंट्रो के नाम पे वो रैगिंग होता है, सभी कॉलेजेस में होता है। और एक मैं आप लोगों को ट्रू फैक्ट बोल देता हूँ, कॉलेजेस में जो रैगिंग फ्री कैंपस लिखा रहता है वो ओनली कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होता है। हाँ, ये मैं आप लोगों को मानता हूँ, कॉलेज में आपको कोई रैगिंग नहीं करेगा। सीनियरिटी दिखाएगा कि हाँ मैं सीनियर हूँ, मुझसे इज्जत से बात करो, ये दिखाएगा, बट रैगिंग नहीं हो। रैगिंग कहाँ पे होता है? रात में आपके हॉस्टल में होता है। कॉलेज में अगर रैगिंग फ्री कैंपस लिखा रहता है तो कॉलेज में रैगिंग नहीं होगा, वो होता है कहाँ पे? हॉस्टल में। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हॉस्टल वर्सेस मेस के ऊपर भी बात करेंगे, तो वो वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको कौन सा चूज करना चाहिए, हॉस्टल या फिर मेस या पीजीस, तो वो वाला वीडियो आपको जरूर देख लेना है। उसके बाद आते हैं आप लोगों का थर्ड, फूडिंग क्वालिटी, जिसमें आप लोगों को 3 टाइम्स खाना मिलता है, ठीक है। फर्स्ट होगा आपका ब्रेकफास्ट, देन आप लोगों का लंच, उसके बाद होगा डिनर, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो आप लोग कुछ भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हॉस्टल में ज्यादातर मैंने देखा है फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं किया जाता है। मैंने ज्यादातर देखा ये आपको बाहर से खाना ही पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल का फूड एकदम ही बेकार होता है, सीरियसली। इतने सारे बच्चों का एक साथ आप लोगों का फूड रेडी किया जाता है, तो कैसे अच्छा होगा। फोर्थ आप लोगों का मोर कॉस्टली, ठीक है। तो मोर कॉस्टली मैंने क्यों लिखा है कि अभी का हॉस्टल का जो फीस है 5000 प्लस है, 5500, 5600, 6000, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा हॉस्टल फीस। जिसमें अगर आप बाहर रहोगे पीजीस में या मेज वगैरह में, आपका खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुकिंग के लिए आप लोग मौसी रखोगे, तो उसके लिए आपको टोटल आपको सब कुछ मिला के 3000 में हो जाएगा कंप्लीट, ओके। यानी आपको हॉस्टल में 5500 देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग पॉकेट मनी या अदर्स खर्चा भी होते हैं ना, अदर्स खर्चा भी तो होता है, तो उसमें से आपको टोटल 6000 प्लस 6000 प्लस आप लोगों को पर मंथ आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, अगर हॉस्टल में रहते हो। और बाहर कितना होगा? बाहर आप लोगों का 3000 हो गया, आपको खाना पीना सब कुछ, और आपका अलग से 500, तो 3 to 4000 आप लोग कंप्लीट, ठीक है। जिसमें आप लोगों को ये डिसएडवांटेज मिलेगा, ओके। फिफ्थ आता है आप लोगों का डिस्टर्बेंस, यानी जब भी आप लोग पढ़ाई करने जाओगे हॉस्टल में क्या होता है कि डिस्टर्ब करने वाला बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डिस्टर्ब तो आप लोगों को वो तो झेलना ही पड़ेगा, सभी में होता है, मेस में भी होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्टूडेंट्स से मिलते हो, कितने आपका फ्रेंड्स है, सर्कल है, कितना आपका क्लासमेट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस तो होता है, ये मैं आप लोगों को बोलूँगा, ओके। 6 आप लोगों का, आप लोग बोलते हो कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं होता, तो एक्चुअल रियल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, होता है, ठीक है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोनों ही होता है, बट ये इलीगल है, बट फिर भी ये होता है, ठीक है। इसके बारे में डीपली मैं नहीं जाऊँगा, बट आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 7th होता है रूम कंडीशन। देखो मैक्सिमम मैंने देखा है वेस्ट बंगाल का जितने भी हॉस्टल्स है, रूम कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आपको 6000 या 7000 आपका ले रहा है, ओके, तो उस केस में आप लोग रूम कंडीशन ठीक होगा। 4 बेड, 3 बेड, 6 बेड, 2 बेड, ओके, ऐसा देखा जाता है। मैक्सिमम 2 बेड सही रहता है, बट 2 बेड का खर्चा आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। उसके बाद लास्ट आता है फीस इंक्रीज। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला ये पॉइंट है, सभी में ये नहीं होता है, बट किस किस कॉलेज में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल आपका फीस है 5K पर मंथ, तो वो सेमेस्टर के हिसाब से लेता है, तो 5 × 6 कितना होगा? 30,000। तो 30,000 आप लोगों को पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। और सॉरी मैं इधर आप लोगों को बताया था ना 5K, ये 5K आपका पर मंथ होता है, ठीक है, इंटू 6 आप लोग करना पड़ेगा। 5K × 6 यानी 30K होगा, ठीक है। 30K प्लस आप लोगों का 45K आपको टोटल सेमिस्टर फीस है, ओके। टोटल आपको कितना देना पड़ेगा? 75K, ठीक है। 75 आपका टोटल आपका हॉस्टल एंड सेमिस्टर फीस मिला के होगा, ठीक है। तो ये क्या देखा जाता है, अगर आपका 30K आपका टोटल 6 मंथ का हॉस्टल फी होता है, तो ये देखा जाता है कि आप लोगों को बोलेगा कि मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गया है, या आप लोगों का जो कुक है उसका फीस बढ़ गया है, तो इसी कारण मैं आप लोगों को अभी 35 देना पड़ेगा। तो 5000 इंक्रीज कर दिया,
तो वो इंक्रीज का प्रॉब्लम होता है इसमें। तो इतने सारे डिसएडवांटेज आप लोगों को है, तो एक्चुअल में देखा जा रहा है कि डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा है। सो ओवरऑल मैं लास्ट कंक्लूजन में यही बताऊंगा कि अगर आपको इससे अच्छा मेस मिल जाता है आसपास में ही, तो आप लोग मेस में जाइए, हॉस्टल में मत आइए। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, अगर कॉलेज में रहेंगे तो वो प्रीमियम क्वालिटी वाला लुक आएगा, प्रीमियम क्वालिटी लगेगा, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो, क्योंकि कॉलेज का लाइफ आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेते हो। बट अगर आप ये झंझट नहीं चाहते हो देन आप लोग बिल्कुल ही मत जाओ हॉस्टल में, ठीक है। लास्ट कंक्लूजन मेरा यही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।